आज सुबह से उठ के काम कर रही हूँ और थोड़ा जल्दी भी कर रही हूँ। इस टाइम मॉर्निंग के करीब 4 बज रहे होंगे। वैसे तो जो मैं बाहर का काम करती हूँ या प्लांट्स में पानी वगैरह लगाती हूँ वो 5:30-6 बज जाते हैं उसके लिए मॉर्निंग में। लेकिन आज जल्दी करने का रीज़न ये है कि आज मैं कर रही हूँ किसी का इंतज़ार जो आज आ रहे हैं। तो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारी करनी है क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ खाने में बनाना है और ढेर सारी बातें करनी है। तो इसीलिए मैंने ये सारा काम ख़त्म किया ताकि मैं जल्दी से घर का काम खत्म करके अपनी पूजा करके लगूं किचन में, ताकि जब वो आए तो मैं बिल्कुल फ्री हो सकूं। और वैसे भी आज मैंने थोड़ा सा बाहर का काम इसलिए भी किया क्योंकि इतनी सुबह कोई घर में उठा नहीं है और जब मैं ये सब काम करूंगी तो सब परेशान ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि बाहर का काम फिनिश करूं और उसके बाद अंदर का काम करने के बाद मैं नहा ली और जो मेरी सबसे पहला काम होता है पूजा करने का वही मैंने करी। और कभी तो ऐसा लगता है कि मौसम बहुत बदल गया है, जैसे विंटर्स आ गई और कभी ना गर्मी सी लगने लगती है और अभी तक ऐसा नहीं लगा कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया हो। लेकिन हाँ, विंटर्स में कुछ चीज़ों की तो हमें केयर करनी ही होती है, तो सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले पूजा खत्म करने के बाद मुझे जाना है किचन में क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत बढ़िया बढ़िया नई नई चीज़ें। और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो देखो यहाँ बन रहा है मलाई कोफ्ता। तो उसकी जो टमाटर और प्याज हैं वो मैंने करके रख दी हैं तैयार, थोड़ी सी ऑयल में गला के। और ये जो है पालक पनीर का मसाला भुन रहा है और यहाँ सारी तैयारी मैंने करके रख रखी है। और ये है कुछ गाजर, क्योंकि मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं और संग के संग ना बहुत ढेर सारा काम चल रहा है। और नहाने के बाद जल्दी जल्दी पूजा करके जब किचन में मैं खाना पीना बना रही थी तो साथ के साथ ना मैं जितना भी और काम होता है, जैसे थोड़ा बहुत क्रॉकरी को निकालना या कुछ आइटम्स होते हैं उन्हें निकालना, जैसे गेस्ट आए तो हम तब हम भागम भाग में ना लगें, तो वो सब मैंने किया। और हाँ, मैं अपनी डेली की स्किन केयर करना भी चाहे कितना भी जल्दी हो नहीं भूलती। और उसके लिए मुझे मिली है बहुत बढ़िया चीज़ जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। विंटर्स आ रहे हैं और इस मौसम में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, ड्राई पैचेस हो जाते हैं। और अगर मैं खाली पानी से भी फेस वॉश करती हूँ तो एकदम स्किन ऐसी खिंची खिंची सी लगती है, यानी मेरी स्किन हो जाती है एक्सट्रीमली ड्राई। और मुझे रियली कभी समझ में नहीं आया कि मेरी स्किन के लिए, जो इतनी स्किन ड्राई है मेरी ना, इसके लिए कौन से प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं। और अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ तो उनकी जो फीस है और जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइसिंग काफ़ी हाई होती है। फिर एक दिन ना मैंने अपनी फ्रेंड से सुना क्योर स्किन के बारे में और तब मैं ना थोड़ा क्यूरियस हो गई क्योंकि उसने मुझे बताया कि यहाँ पर जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो एक प्रिस्क्राइब्ड और कस्टमाइज्ड किट देते हैं, केवल आपके लिए। क्योर स्किन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद पता चला कि कितना इजी और कन्वीनियंट है। और यहाँ पे ना आपको रजिस्टर करना होता है और उसके बाद अपनी स्किन प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी होती हैं और फिर हमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है और वो हमसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे हमारी एज क्या है, करंट मेडिकेशन क्या है और भी बहुत कुछ। और उसके बाद हमें अपनी एक फोटो अपलोड करनी होती है। तो जैसे फ्रंट साइड से भी मैंने फोटो अपलोड करी, साइड से भी फोटो अपलोड करी। और फिर जो है ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये आपको आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वहां आपको फीस देनी होती है, चार्जेस देने होते हैं। लेकिन क्योर स्किन पर जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तब तक आपको यहाँ कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। जो आपका कंसल्टेशन है उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। और इन सारे स्टेप्स को पूरा होने के बाद एक किट मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने या एक्सपर्ट ने रिकमेंड करी और इस तरह से मेरी किट आ गई। और जब मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल किए तो मुझे ना एक विजिबल डिफरेंस पता चला। जैसे स्किन काफी ड्राई थी वो इतनी ड्राई अब नहीं है, धीरे धीरे सारी चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, विजिबल डिफरेंस आ रहा है। तो आपको भी ना ये ऐप डाउनलोड करके चेक करना चाहिए, अपने लिए कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। क्योर स्किन ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और यूज करिए मेरा कूपन कोड भूमि100, इससे आपको मिलेगा ₹100 का ऑफ। जो सलाह है और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको केवल अपने लिए जो आपको मिलते हैं उन्हें यूज करिए। और
और मुझे जब भी कोई आता है तो मन करता है मैं कुछ बढ़िया बढ़िया खाने में बनाऊं, और खासकर वो लोग जो मेरे बहुत नज़दीक हैं तो मेरा मन करता है कि अपने हाथों की बनी हुई चीज़ उन्हें खिलाऊं। हालांकि ये सारी चीज़ें मार्केट में भी मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, हम अच्छा खाना बना के खिलाएंगे तो याद रखेंगे सब लोग। बस इसी तरीके से मैं अपने खाना बनाने में यानी कि लंच की प्रिपरेशन में लग गई, और साथ के साथ बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया। और हाँ, साथ के साथ जो भी मेरी डाइनिंग टेबल का लगाना था ना, वो भी मैंने कर दिया। और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि बर्तन साफ होने चाहिए, आपकी क्रॉकरी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। तो ज़्यादातर ग्लासेस हुए या जो कांच की क्रॉकरी है, ग्लास के आइटम्स हैं, उन सबको मैं विनेगर से क्लीन कर लेती हूँ। एक बॉटल में स्प्रे बना के रख रखा है और उसको लगा के फिर मैं एक कॉटन के फैब्रिक से, कपड़े से मैं इन्हें पोंछ देती हूँ। तो जितनी भी तैयारी होती है वो सब मैं इस तरह से करके रखती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जब खुद आपको मैनेज करनी होती है ना, तो पहले से कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। सैलेड वगैरह के लिए प्लेट्स निकाल दी, बड़े डोंगे, बोल्ट्स वगैरह सब निकाल के लगा दिए। और अब मैं तैयारी कर रही थी कि बस दीदी जल्दी से आएँ। अब मैं उनको दी बोलूँगी, भाभी बोलूँगी, या नंद हैं वो मेरी, वो तो जब आप उनसे मिलोगे तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैंने फटाफट अपना काम करना शुरू कर दिया। और अब बस मुझे ये लग रहा था कि मैं किसी तरह से 10-11 बजे तक सारा लंच बना के रख दूँ। मैंने 2 सब्जियां तो तैयार कर दी हैं। एक है मलाई कोफ्ता, जिसके कोफ्ते मैं बना रही हूँ, और पालक पनीर, जिसका पनीर मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा लगता है पालक पनीर में। और इसके बाद मैं बनाऊंगी रायता और बनाऊंगी गुलाब जामुन। तो उसके लिए देखो मैंने ये निकाल लिया है खोआ, मतलब मंगा लिया था। तो थोड़ा सा ये रूम टेम्परेचर पर आएगा क्योंकि अभी टाइट हो रखा है। इसको निकाल दिया है। और ये है गाजर, ये 2 किलो गाजर है। इनका भी मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा जल्दी बन जाए इसके लिए खोआ चाहिएगा, तो थोड़ा सा खोआ ना मुझे भी मंगाना पड़ेगा। तो पहले मैं इतनी तैयारी कर देती हूँ सब्जी वगैरह की, और फिर उसके बाद तसल्ली से गुलाब जामुन और गाजर का हलवा बना दूंगी। साथ साथ बन जाएंगे फटाफट, देखूंगी। और अभी मैं कर रही हूँ पनीर फ्राई। और बहुत सारा काम मैंने खत्म कर दिया है। और हाँ, घर में वैसे काम कभी खत्म नहीं होते हैं, लगातार चलते रहते हैं। तो जो मेन काम है वो खत्म कर दिए, और छोटे छोटे काम अभी मैं बाद में खत्म कर दूंगी। संग के संग होते रहेंगे मतलब वो। तो चलो ये करना शुरू करते हैं। किसी दिन तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है और किसी दिन फिर जो है सही सा लगने लगता है। आज फिर ऐसा लग रहा है, पसीने आ रहे हैं पता है किचन में काम करते करते, या तो समझ लो जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो गर्मी सी लग रही है आज थोड़ी सी। और मैं अपनी तैयारी कर ही रही थी, तभी शानू ने मुझे फ़ोन लाकर दिया कि माँ फ़ोन आया है, आप सुन लो। तो इस तरह से देखो सारी चीज़ें बदल गई। एक्चुअली जो प्रोग्राम होते हैं वो काफ़ी ऐसे होते हैं कि वो चेंज हो जाते हैं कभी कभी। तो दीदी का फ़ोन आया था और मैं उनसे बात ही कर रही थी, और देखो कितनी सारी चीज़ें ना देखो बदल गई। देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें बना ली थी ना, और अब ना प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया दीदी का। और अब वो लंच पे नहीं आ रहे हैं, अब वो सीधे आएंगे इवनिंग में। और मेरी लंच की तकरीबन सारी तैयारी हो गई थी, और वो इवनिंग की चाय के टाइम आएंगे। और फिर यहाँ पे उन्हें एक शादी में जाना है, वहां शादी अटेंड करेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, सामान हटा रही हूँ अब जितना मैंने बना लिया है। और जो वैसे है ना गुलाब जामुन हुए, गाजर का हलवा हुआ, और कुछ और अब जो है स्नैक्स टाइप कुछ बना लूंगी। अब जल्दी से पहले ये काम खत्म करती हूँ। मलाई कोफ्ते के कोफ्ते रह रहे थे, तो मैंने उसकी ग्रेवी उठा के फ्रिज में मैं रख दे रही हूँ। और अभी सिर्फ हम ना पालक पनीर खा लेंगे। और अब पालक पनीर में छौंक लग रहा है। और दीदी के आने का प्रोग्राम जो बना वो पहले तो इवनिंग का और फिर नेक्स्ट डे का ही बना, यानी कि आज का, क्योंकि उन्हें आना था एक मैरिज को अटेंड करने के लिए जो कि आज है। तो अगर वो आएंगी और जैसे भी आएंगी जिस टाइम भी, तो मैं आपके साथ ज़रूर उनको मिलाऊंगी। और मेरा बहुत ही मन है कि मैं आपको उनके साथ मिलाऊं, क्योंकि वो बहुत अच्छी भी हैं। और इस तरह से ना थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी और प्लान उनका मतलब फटाफट ही बन रहा था, क्योंकि आजकल इतनी सारी मैरिजेस हैं कि सबको अटेंड करना ही रहता है। तो उसी चक्कर में क्या होता है, प्रोग्राम थोड़े से शफल हो जाते हैं। तो अब जब दीदी आएंगी तो मैं उनसे कोशिश करूंगी कि आपको ज़रूर मिलवाऊं। फिर मैंने क्या किया, अपना सारा खाना पीना हटा के, और मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें तो बना के रख ही देती हूँ आज ही। और मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो गुलाब जामुन बनाऊंगी, और उसके लिए मैंने चाशनी वगैरह चढ़ा दी। हालांकि मैंने आपसे कहा ये सारी चीज़ें मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन मुझे बनानी आती हैं, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों ना इन्हें अपने हाथ से बनाऊं। एक पर्सनल जो टच होता है ना आपके
प्यार में वो आ जाता है। गुलाब जामुन को सूजी को थोड़ा सा इस तरीके से गला के बनाती हूँ, मैदा मिलाती हूँ। आपके साथ पूरी एक डिटेल रेसिपी मैंने इसके साथ शेयर करी हुई, इसलिए इसमें रेसिपी वगैरह मैं शेयर नहीं कर रही, लेकिन हाँ जो आगे अभी और चीज़ बनाऊंगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, मतलब इसी वीडियो में। तो मैंने जल्दी जल्दी फटाफट ये बनाने स्टार्ट किए। और वैसे भी जब काम थोड़ा जल्दी का होता है ना, तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती, कोई नई रेसिपी नहीं बनाती। जो मुझे अच्छे से आता है ना मैं वो ही बनाती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि अगर चीज़ खराब हो गई तो क्या होगा। तो मुझे जो चीज़ बढ़िया बनानी आती है तो मैंने वही बनाई, और कोशिश करती हूँ कि उन्हें मौसम के अकॉर्डिंग ही बनाऊँ। और इस बार मैंने थोड़े से जो लंबे वाले गुलाब जामुन होते हैं वो भी ट्राई करे। जब कभी भी किचन में इतना काम करते हैं ना तो पूरी किचन फैल जाती है, लेकिन जब उसमें एंड में चीज़ें बच्चों को खिलाओ या आप किसी अपने बहुत ही नज़दीकी इंसान को या किसी को भी खिलाओ ना, तो बहुत खुशी मिलती है। और अब बारी थी कि मैं ये सारा जो लंच की मैंने क्रॉकरी वगैरह निकाली थी, इसे हाथ के हाथ ही मैंने हटा दिया, क्योंकि जो डाइनिंग एरिया होता है वो मेरे घर का सेंटर पॉइंट है, और इसमें बहुत मतलब अगर इसे मैं भर दूंगी तो बाकी का जो सामान है वो कहाँ रखूंगी। तो इसे हटा दिया, और जितनी चीज़ें मैं बनाती जा रही थी वो सब मैंने बाहर निकाल दी। और अब मैंने ना गाजर के हलवे के लिए गाजर कसनी स्टार्ट करी। और जैसे गाजर का हलवा तो देखो मार्केट में भी मिलता है, हम बना भी लेते हैं, लेकिन जो हम घर में चीज़ें बनाते हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी जो हेल्थ की नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो जब कभी भी गाजर का हलवा बनाए तो गाजर को धो लें, कसने से पहले भी और कसने के बाद भी कम से कम 2-3 बार आप ज़रूर धोइए, नहीं तो गाजर का जो कलर है वो अच्छा नहीं आता है। और इसके साथ साथ जैसे गाजर में जरा सी भी किसकिसाहट रह जाएगी तो वो हलवे को खराब करती है। तो कसने के बाद भी मैंने 3-4 बार इसे वॉश कर लिया और थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल कर लिया। अब क्योंकि जल्दी बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं और ये बहुत फटाफट बन जाता है। और अब मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया, और अब मैं तैयारी करूंगी मठरी बनाने की। और ये भी बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं। और इनको बनाने का रीज़न ये है कि शानू भी आया हुआ है, तो उसको भी मुझे देनी है कुछ मठरी वगैरह, लड्डू वगैरह भी बना के, क्योंकि अब वो काफ़ी दिनों तक नहीं आएगा। तो मठरी बनाने के लिए जैसे मैंने क्या करती हूँ, मैदा या गेहूं का आटा मिक्स कर लिया, नमक डाला और बीच में ना पानी डाल के पहले पानी में नमक को अच्छी तरीके से घोल लेते हैं। बिल्कुल जरा सा चुटकी भर खाने वाला सोडा इसमें डालिए और सब पानी में डालिए। और जो आप मोयन के लिए ऑयल डालते हैं वो भी इसी पानी में बीच में डालिए। इससे सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरह से मिक्स होती हैं। ये एक टिप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इससे आपकी जो मठरी बनती हैं उनमें सारी चीज़ें जैसे ऑयल हुआ, पानी, नमक और सोडा जो होता है सब में पहुंच जाता है। और उसके बाद इसका एक टाइट डो बना लीजिए, और फिर हम बनाएंगे इसके लिए एक मसाला। मठरी में जो हम मसाला भरेंगे उसके लिए हमने सादा नमक ले लिया, चीनी है ये पिसी हुई, और कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, थोड़ी सी बारीक वाली सौंफ है और अमचूर है। आप चाट मसाला वगैरह भी मिक्स कर लीजिए। और इन सबको मिक्स करिए। तो थोड़ा सा तो इसमें ऑयल डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। और जो अब हमने डो बनाया है उसकी बिल्कुल पतली सी एक बड़ी रोटी सी बनाएंगे, बहुत पतली सी बनाइएगा। और जो हमने ये पेस्ट बनाया था इसको पूरी रोटी में अच्छी तरीके से हम फैला लेंगे, और फिर उसके बाद इसको रोल करेंगे। और रोल करने के बाद बस ध्यान देना है कि हम इसे थोड़ा सा हाथों से प्रेस करके दबा दें, नहीं तो होगा क्या, जब इसकी मठरी हम काटेंगे ना तो वो फैलती हैं। तो थोड़ा सा दबा के उस रोल को बिल्कुल एक जैसी ले आइए, मतलब उस पूरी जो हमने रोल बनाया है वो कहीं से मोटा या पतला ना रहे। और उसके बाद एक चाकू की मदद से उसके छोटे छोटे जो है पीसेस कट कर लीजिए, और बस हम इसको फ्राई कर लेंगे सुनहरा भूरा होने तक, और बहुत ही टेस्टी मठरी हमारी रेडी हो जाएंगी। और अगर गाजर का हलवा जल्दी बनाना है तो जब गाजर उबल जाए ना तो उसका सारा पानी निकाल के उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लीजिए, जितनी भी चीनी आप खाएं, मतलब जो भी आपका मतलब टेस्ट हो या आप जितना मीठा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद इसको गैस पे चढ़ा दीजिए। चीनी थोड़ा पानी छोड़ती है, जैसे ही चीनी का पानी सूख जाएगा धीमी आंच पर, उसके बाद हम इसमें खोआ मिक्स कर देंगे। वैसे तो गाजर का हलवा बहुत ढंग से बनता है, लेकिन इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाता है। थोड़ा सा घी और मेवे ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा भून लीजिए और बस रेडी है गाजर का हलवा। और
और अब मैं भून रही हूँ बेसन। करीब हाफ केजी ये बेसन है और इसके मैं लड्डू बनाऊंगी। और मैंने अभी 1-2 दिन पहले ठाकुर जी के भी लड्डू बनाए थे तिल डाल के, लेकिन ये मैं बना रही हूँ शानू के लिए, क्योंकि अब उसके एग्जाम वगैरह आएंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो घर नहीं आएगा। तो बच्चे बाहर की चीज़ खाएं, उससे तो अच्छा है कि घर की चीज़ दे दें। तो मैं उसके लिए जो मैंने मठरी बनाई है और जो ये लड्डू बनाई है उसके संग मैं रख दूंगी। और इस तरह से ये सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई और अब मुझे इंतज़ार है कि दीदी आएँ और मैं उनसे आपको मिलवाऊँ। तो देखिए ये सारी चीज़ें रेडी हैं, बाहर निकाला क्योंकि अब किचन को मुझे बहुत अच्छी तरीके से संभालना है, साफ करना है। और सबसे पहले अब लगेगा लड्डू गोपाल को और राधा रानी को भोग, और उसके बाद सब लोग खाएंगे। तो ये जिम्मेदारी करण की होती है ज़्यादातर, जब घर में कुछ बनता है तो वही भोग लगाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये था मेरा आज का वीडियो। बहुत सारी चीज़ें बनाई, आपके साथ शेयर करी, कैसा लगा ज़रूर बताना। और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।